और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन अमेरिका से पेट्रियट मिसाइल की एक नई खेप खरीदेगा। बहुत ज्यादा जरूरत है यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल की। यूक्रेन खरीदेगा घातक 27 पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रूस से जंग के बीच यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हो गई है। पेट्रियट की नई खेप की कमी इस कमी को पूरा कर देगा, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। तो ज़ेलेंस्की 27 नए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से खरीदने की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि पेट्रियट की ये नई खेप वो कमी जो इस वक्त यूक्रेन में है उसे दूर करेगा। तो यूक्रेन को क्यों चाहिए पेट्रियट मिसाइल, जानिए। ये सतह से हवा में प्रहार करती है। बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ ये बहुत ज्यादा कारगर है। मिसाइल हमले नाकाम करने में सक्षम है। पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त करने में भी माहिर है। रूस कर रहा है ताबड़तोड़ मिसाइल हमले और ऐसे में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है ज़ेलेंस्की को। एक और बड़ी खबर यह कि रूस पर बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। यूक्रेन ने बनाई है टॉमहॉक से शक्तिशाली मिसाइल। नई फ्लेमिंगो मिसाइल से मॉस्को में दहशत है और ये मिसाइल यूक्रेन ने बनाई है। तो अब एक नजर आइए यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल और अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल पर डालते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से फ्लेमिंगो को लेकर यह डर अब ज्यादा दिखाई दे रहा है। फ्लेमिंगो वर्सेस टॉमहॉक, जंग में विध्वंस क्या अभी बाकी है। देखिए किस तरह से फ्लेमिंगो 3000 किलोमीटर की रेंज रखती है तो टॉमहॉक 1500 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज है। वॉरहेड 1100 किलोग्राम का फ्लेमिंगो ले जा सकती है तो टॉमहॉक सिर्फ 450 किलोग्राम ले जा सकती है। फ्लेमिंगो की रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा है तो टॉमहॉक की 885 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका जो इंजन है फ्लेमिंगो का वो टर्बो प्रॉप इंजन है और टर्बो फैन इंजन मौजूद है टॉमहॉक मिसाइल में। रूस के जबरदस्त हमलों से यूक्रेन की नहीं यूरोप में भी दहशत दिखाई दे रही है। डर है कि अगर यूक्रेनी शहरों पर पुतिन का प्रहार ऐसे ही जारी रहा तो ज़ेलेंस्की जंग में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। ऐसे में अब नेटो ने खुद जंग की कमान संभाल ली है। दावा है कि नेटो कमांडर्स की एक टीम यूक्रेन पहुंच चुकी है। नेटो कमांडर्स की टीम ने रूस के खिलाफ एक खास ब्लूप्रिंट तैयार किया है और अब इसी टीम के बनाए ब्लूप्रिंट पर यूक्रेनी रूसी शहरों को दहला रहे हैं। शहरों में सायरन बज रहे हैं। बिजली सब स्टेशन भीषण आग की चपेट में है। बहुमंजिला इमारतों से लेकर सड़क तक काला अंधेरा छाया है। रूस से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि ज़ेलेंस्की पुतिन के हमलों से डरने वाले नहीं। वो पुतिन को ठीक उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। बीती रात रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई अहम शहरों को अंधेरे में डुबो दिया, जिसका जवाब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी ठीक ऐसे ही अंदाज में दिया। यूक्रेन ने भी रूस के बिजली सब स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट्स को टारगेट किया। यूक्रेन ने रूस के कुल 10 शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। बेलगोरोद में यूक्रेन ने सीएचपी प्लांट पर ड्रोन हमले किए। वोरोनिश में भी यूक्रेन ने सीएचपी प्लांट पर अटैक किया। वोल्गोग्राद में 2 बिजली सब स्टेशन को तबाह कर दिया गया। रियाजान में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने कजान में केमिकल प्लांट पर ड्रोन हमले किए। इसके अलावा सारातोव, तुला, मॉस्को और दागिस्तान में भी हमले किए गए। रूस में सबसे ज्यादा नुकसान बेलगोरोद और वोरोनिश में हुआ है, जहां ड्रोन हमलों के बाद शहर के मुख्य सीएचपी प्लांट में आग लग गई। यह बेलगोरोद का लुच सीएचपी प्लांट है, जिससे यूक्रेनी ड्रोन टकराने के बाद जबरदस्त आग लग गई। ड्रोन हमले के बाद प्लांट को बंद करना पड़ा। प्लांट से सप्लाई ठप होने के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। ट्रैफिक सिग्नल्स ने भी काम करना बंद कर दिया है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा।
यूक्रेन ने वोरोनिश में भी सीएचपी प्लांट पर हमला किया। यहां यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलें दागी। प्लांट पर कुल 3 मिसाइल अटैक किए गए, जिसके बाद प्लांट के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। हमले के बाद वोरोनिश से जगह जगह ब्लैकआउट की तस्वीरें सामने आई। हमले की वजह से वोरोनिश में जहां 10,000 लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं बेलगोरोद में 20,000 लोगों पर ब्लैकआउट का असर पड़ा है। वोरोनिश और बेलगोरोड में सीएचपी प्लांट पर हमले ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन विंटर की तरह इशारा कर रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की की इस रणनीति के पीछे नाटो कमांडर्स का ब्रेन माना जा रहा है। दावा है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहा है, ऐसे में यूक्रेन जंग का मोर्चा अब सीधे नाटो कमांडर्स ने संभाल लिया है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो कमांडर्स की नई टीम यूक्रेन पहुंच चुकी है। इस टीम में कौन कौन शामिल है अभी ये साफ नहीं है। अब रूस में हमले कहां होंगे, इसका फैसला यही टीम कर रही है। इसी का नतीजा है कि यूक्रेन भी रूस के एनर्जी सेक्टर को दहलाकर अलग अलग शहरों में ब्लैकआउट कर रहा है, ताकि रूसी जनता को जंग में खींचा जा सके। यूक्रेन के टारगेट पर सिर्फ एनर्जी सेक्टर ही नहीं, बल्कि वो केमिकल प्लांट्स भी हैं जिनका संबंध रूसी सेना से है। यूक्रेन ने कजान में मौजूद केमिकल प्लांट पर हमला किया। यह रूस के सबसे बड़े केमिकल प्लांट्स में शामिल है। यहां रूस की जरूरत का 40% पॉलीमर का उत्पादन होता है। सैन्य जरूरतों के लिए ज्यादातर पॉलीमर यहीं से सप्लाई होता है। यह प्लांट रूस के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्लांट के पास खुद का पावर स्टेशन है, ताकि किसी भी हालात में यहां उत्पादन लगातार होता रहे। साफ यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस में दहशत है। ऐसे में अब रूस ने यूक्रेनी ड्रोन्स को रोकने के लिए नया लेजर सिस्टम तैयार किया है। लेकिन रूस की मुसीबत सिर्फ यूक्रेनी ड्रोन ही नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की के एजेंट्स भी हैं। यह रूस के दागिस्तान से आया वीडियो, जहां एक Ka-226 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है हेलीकॉप्टर की टेल बीम से धुआं निकल रहा है। पायलट आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश करता है। जमीन पर टकराने की वजह से हेलीकॉप्टर की टेल बीम टूट जाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो क्रैश हो गया। यह रूस की हथियार निर्माता कंपनी KEMZ का हेलीकॉप्टर था। यह कंपनी सुखोई और मेघ विमान से जुड़े उपकरण बनाती है। KH-29 और KH-31 मिसाइल के निर्माण से भी जुड़ी है। हेलीकॉप्टर हादसे में कंपनी से जुड़े 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें KEMZ के डिप्टी जनरल डायरेक्टर और 2 चीफ इंजीनियर भी शामिल थे। इस क्रैश की वजह इंजन या टेल बीम में आई खराबी को माना जा रहा है, लेकिन शक है कि इसमें यूक्रेनी एजेंट्स का हाथ हो सकता है। साफ है ज़ेलेंस्की पुतिन को बैकफुट पर लाने के लिए हर पैंतरा आजमा रहे हैं, फिर चाहे वो एनर्जी सेक्टर पर हमले हों या सैबटाज अटैक। हालांकि इससे रूसी राष्ट्रपति का इरादा बदलेगा, इसकी संभावना बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।